मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विष को, तो कैलाश पर पहुंचा दो शंकर जी के पास में, बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाएगा। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की, अरे कितनी कितनी सुंदर बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब, पोथी, ग्रंथ, कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, आप उसको ले आइए और पढ़िए। और कहीं पूरी पुराण में, कहीं शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं अगर लिखा हो कि शिव जी नशा करते थे, शंकर भगवान नशे में रहते थे, तो जरूर बताना सर। किसी पुराण में, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, किसी पुराण में शिव जी के नशे का वर्णन नहीं है साहब। वो तो दुनिया के लोगों को नशा करना था, इसलिए शिव जी का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने, शिव को नशे में। कारण भांग पियोगे तो घर के लोग मना करेंगे, तो तुमने क्या कह दिया? शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी, शिव जी की बूटी है, शिव जी के पास। शिव जी से पूछा, आप भांग पीते हो? शिव जी बोले नहीं। नशा करते हो? नहीं। शंकर भगवान बोले, मुझे नशे की क्या जरूरत है, मैं दिन भर तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ, राम कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूँ। जब इतना बड़ा नशा मेरे अंदर पहले से भरा हुआ है तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बिन पिए नशा हो जाता, शिव का भक्ति का नशा, भजन का नशा कोई कम होता है? और बैठकर आज कथा के विराम दिवस में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, दिल की बात
देवाधिदेव महादेव से कहें, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मन की अभिलाषा पूर्ण कर भक्ति का संचार करिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से कहें अपने हृदय की बात को, शिव श्रवण करते हैं ये निश्चित है। आपने जो मन से कहा, शिव पुराण कहती है, मंथन में विष निकला, वो विष शिव जी को भेजा है। शंकर भगवान ने कहा मैं नशा नहीं करता, ये भांग मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे मुख से जो विष गिरा था उसकी जो बूंदें नीचे गिरी हैं उससे उत्पन्न हुई है। नवयुवक बेटा बेटियों को सीख दी है मेरे भोलेनाथ ने कि नशा ये भांग या गांजा या मदिरा का नशा मूल नहीं है। नशा होता है परमात्मा की भक्ति का नशा, और वो नशा का दर्शन करना है तो यहाँ कर लीजिए। ये शिव कथाई का तो नशा है। यहाँ इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये शिव कथा का ही तो नशा है। शंकर जी की कथा का रस तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा का नशा क्या है? जो बहुत वीआईपी होते हैं ना, वो दूसरे को अगर नाचता हुआ भी देखेंगे तो उनके मन में आएगा, बताओ कैसे पगले जैसे नाच रहे, इनमें तो अक्ल ही नहीं। आप में भी कई लोग एक दूसरे को नाचता हुआ देखेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे नाच रहे हैं, पता नहीं पागल मागल हो गई, क्या हुआ। पगलापंती नहीं है, ये शिव जी के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है ना, वो विश्वास यहाँ झलक रहा है, वो विश्वास यहाँ दिख रहा है। मदिरा का नशा रात को पियोगे सुबेरे उतर जाएगी, पर एक बार शंकर की भक्ति का जो नशा है, एक लोटा जल चढ़ाने का जो नशा है, बेलपत्री समर्पित करने का जो नशा है, शिव मंदिर जाने का, कथा सुनने का जो नशा है, ये जिंदगी भर नहीं उतरता, जीवन भर। एक माता ने अपनी बहुत पत्र तो बहुत सारे, बेटे की आंख का भी आया हुआ है, उसके भी फोटो लगे हुए, बहुत पत्र बहुत है, बहुत, पर कुछ पत्रों का स्मरण। मेरा नाम
संस्कार धानी जबलपुर से आई हैं। कहीं बैठी हैं संस्कार धानी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम संस्कार धानी है। मैं जबलपुर से शिव महापुराण की कथा सुनने रायपुर आई हूं। गुरुजी, मैं 12 वर्षों से शुगर, बीपी, अन्य बीमारियों से पीड़ित हूं। गुरुजी, मैंने दिल्ली, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवाया। डॉक्टर की बार बार जांच के उपरांत भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती थी। 2020 को मैंने आस्था चैनल पर देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। गुरुजी, मैंने लगातार शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। गुरुजी, आपने तो बताया था पशुपति व्रत, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र लेकर आती और उस बेलपत्र को सवेरे शिव जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का शिवलिंग देखकर उसको खा लेते। गुरुजी, रायपुर आने के पहले 8/11/2022 को सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब तुम्हारा बीपी और शुगर भी लेवल में आ गया। ये शिव है। संस्कारी धानी जबलपुर बैठी है। उनने रिपोर्ट भी लगाई है पूरे डॉक्टरों की, आप देख सकते हैं। साथ में रिपोर्ट भी लगाकर भेजी है। और शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा इसी को कहता है। मेरा फिर निवेदन है आप सबसे, ये नहीं कि 2-3 महीने मंदिर जाओ, जाते रहो उसके दरवाजे। कई लोग सोचते हैं हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 4 महीने से जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 6 महीने से मंदिर जा रहे हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है तो भगवान को भी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और दुख काटने में भी समय लगता है। पढ़ेगा, काटेगा, आप जाते रहो उसके द्वार। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, 15 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। 20 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? नहीं। अगर 20 दिन में एक बार भोजन करोगे तो कथा सुन पाओगे क्या? फिर शिव पुराण बचेगी कि गरुड़ पुराण बचेगी? जरा विचार करिए। 20 दिन में एक बार भोजन करा, चलो ठीक है, अभी इतना भी ध्यान रखो। और तुमने सोचा 15 दिन डट के खा लूंगी और 1 महीना नहीं खाऊंगी, चलेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं चलेगा। भले इतना सा खाऊं परंतु मुझे रोज खाने को चाहिए, तब तो शरीर चलेगा, तब तो एनर्जी मिलेगी, तब तो बल मिलेगा। उसी तरह 20 दिन में एक बार जल चढ़ाकर ये ना सोचें कि शंकर जी हमारी सुन लेगा, या 15 दिन एक साथ चढ़ा लूं और 1 महीना नहीं चढ़ाऊं तो सोचे कि शिव जी मेरी सुनेगा। शरीर को एनर्जी, बल देने के लिए रोज भोजन जरूरी है, तो अपने दुख को समाप्त करने के लिए रोज 1 लोटा जल। 3 महीना चढ़ा लिया, 4 महीना चढ़ा लिया, ये विचार मत रखना कि अब नहीं चढ़ाऊंगी, अब मैंने इतने दिन चढ़ा के देख लिया, अब मैंने 1 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं 3 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं 6 महीने से चढ़ा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, रोज जाओ उसके दरवाजे पर, रोज पहुंचो।
रोज उसकी चौखट पर जाइए, रोज उसके द्वार जाइए, जाते रहो। और जब रोज उसके द्वार जाते रहोगे, रोज उसकी चौखट पर जाते रहोगे, तो ये निश्चित है सुनेगा, सुनेगा, वो निश्चित है। वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाते रहो। एक माता जी ने मैसेज भेजा है सीओ, गुरु जी को बोल देना, अब तो कह दिया है उनने कि भीड़ ज्यादा है, कथा में मत आओ। हम 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? गुरु जी से पूछो। क्षमा चाहूं मेरी बहनों से और मेरे जीजाओं से, दोनों से, पर व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। आपको और हमको प्रशासन का साथ देना चाहिए और उसके साथ रहकर कार्य करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण का कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। जीवन का जो सुख है वो परमात्मा के चरण। शिव नशा नहीं करते, भगवान शंकर की कथा में वो बल होता है, शंकर भगवान की पूजन में वो बल होता है, शंकर भगवान के अनुमोदन में वो बल होता है, शिव आराधना में वो बल होता है कि नशे की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो एक बार मंदिर जाना चालू कर देता है फिर उसका नियम बन जाता है, बेचैनी होती है। कई आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो एक दिन अगर कथा नहीं आए ना तो मन नहीं लगता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन नहीं लगता। फिर वो क्या करेगी, भले व्हाट्सएप पर सुनेगी या मोबाइल पर सुनेगी या फेसबुक यूट्यूब पर सुनेगी, पर सुनेगी, उसका मन ही नहीं लगता, उसका चित्त ही नहीं लगता, मन मानी ही नहीं रहा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मेरी पतंग, शंभो मेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी नाम कटी जावांगी। आराधना में चित्त लगा, मंथन हुआ, विष शिव जी को मिला, शंकर भगवान ने विष धारण करा, नीलकंठधारी कहला गए। अच्छा, एक बात का विचार करिएगा, अपने भीतर चित्त में उतारिएगा, अपने मन में उतारिएगा कि शिव कथा कहती है जिन्होंने अमृत पिया उनका नाम आज तक नहीं चल रहा, पर जिनने विष पिया उसका नाम आज तक चल रहा। जिनने अमृत पिया उसको कौन याद कर रहा है ये नहीं मालूम, पर जिसने विष पिया उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव। विचार करिएगा जरा,
शिव तत्व को जानिएगा जरा, भगवान शंकर का अनुमोदन ध्यान में रखिएगा। विष पीने वाले को आज तक याद किया गया है।